Let me know when you are able to see the book. Are you able to see the book now? Yes, दिख रहा है? sir. Yes, sir. Good. So अब start करते हैं चैप्टर के संग. तो name of the chapter is chemical reaction and equations. So what does this chapter deal with? ये chapter is the most elementary chapter. आइडियली ये चैप्टर क्लास 8-9 लेवल पे होना चाहिए, 10 में होना ही नहीं चाहिए. यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि जब भी कोई एक रिएक्शन होता है तो पहला बात तो देयर आर न्यू सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दैट रिएक्शन. तो व्हेनेवर देयर इज अ रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस देयर विल बी सम न्यू सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड. तो फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अ रिएक्शन वेयर magnesium reacts with oxygen, ठीक है, magnesium reacts with oxygen to form magnesium oxide. So is there a new substance that is formed during the reaction? Yes, sir. Yes sir. So that leads to a chemical reaction. ठीक है, पहला बात. दूसरा बात, यहाँ पर जब भी एक रिएक्शन होगा तो देयर विल बी सम विजिबल चेंज. मतलब चेंज ऑफ स्टेट होगा, मतलब सॉलिड या लिक्विड या गैस का चेंज में स्टेट होगा, स्टेट में चेंज होगा. तो फॉर एग्जांपल ये जो ऑक्सीजन था ये गैस था और ये सॉलिड था. तो रिएक्शन खत्म हो जाने के बाद एक सॉलिड और गैस आपस में जब रिएक्ट किया तो दोबारा एक सॉलिड बनाया. तो जो स्टार्टिंग में गैस था वो गायब हो गया ना, तो चेंज ऑफ स्टेट हुआ. देयर विल बी चेंज ऑफ कलर. मान लो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट किया तो जो कलर था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर मे बी द सेम, मे नॉट बी द सेम. तो देयर विल बी चेंज इन कलर. देयर विल बी एवोल्यूशन ऑफ अ गैस. ये लोग बोलना चाहता है व्हेन देयर इज अ रिएक्शन, तो जनरली काफी समय देखा गया है कि रिएक्शन के एंड में कोई ना कोई गैस इवॉल्व होता है. That is called evolution of a gas. In our reaction, actually a gas is utilized. Also, sometimes there is a change in temperature. मतलब जो रिएक्शन हुआ उसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है. 30 डिग्री में रिएक्शन हो रहा था, रिएक्शन खत्म होने के बाद 70 डिग्री हो गया. We'll deal with these things in details, but by and large, these are the possibilities during a reaction. ठीक है यहाँ तक? ओके. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? We'll talk about a chemical equation. Now there are two things, chemical reaction and chemical equation. What is a reaction? A chemical reaction is when magnesium and oxygen react in front of you to form magnesium oxide. वो जो रियल लाइफ सिचुएशन में आपको होते हुए दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड अ रिएक्शन, जहां पर कलर चेंज हुआ, स्टेट चेंज हुआ, हीट निकला एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. दैट इज नोन एज अ केमिकल रिएक्शन. बट देन व्हाट इज एन इक्वेशन? एन इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिएक्शन. जो रिएक्शन रियल लाइफ में हुआ उसको आप कॉपी में जब लिखता है एक शॉर्ट फॉर्म में, Mg plus O2 will give MgO. That's called a chemical equation. और एक केमिकल इक्वेशन को अगर आप ऐसे 2 and 2 यहाँ पर लिख के उसको बैलेंस कर देता है, देन इट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है. नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? आद्रिता? Sir, Sir, law of conservation of mass. law of conservation of mass. Very good. So equations need to be balanced so that they follow law of conservation of mass, LCM. Very good answer. Chalo, let's carry on. So what is a reaction? When two substances react to form a new substance, then we say that the chemical reaction is taking place. What is a chemical equation? It is a shorthand representation of a chemical reaction. And what is a balanced chemical reaction? According to the law of conservation of mass, when the mass of the reactants during a reaction is equal to the mass of the products, then we say it is a chemical equation which is balanced. Now, राइटिंग ऑफ एन इक्वेशन कैसे लिखते हैं, यही जो भी हम आप लोग को बताया. दिस इज वेरी बेसिक. अभी जो हम लोग नेक्स्ट 2 मिनट्स में करेंगे, इट इज वेरी प्रिलिमिनरी.
तो Mg plus O2 will give MgO and then you need to balance it. तो सबको बैलेंसिंग आता है more or less. You Yes, need not be very good at it, but आता तो है. yes, sir. Okay. So I'll give you a few reactions. You will balance it in front of me. ठीक है. And after the class I'll send you a worksheet जिसमें 2-4 इक्वेशन होगा, क्वेश्चन आंसर्स होगा, वो भी आप लोग को करना है. तो प्रैक्टिस करते करते you will be ready with it. तो अब थोड़ा सा इक्वेशंस लेके बैलेंस करते हैं. Let me see. यहाँ पे करते हैं. चलो. Try this. Sir, done. Very good. Can you help me balancing it? Sir, N2 plus 3H2 products 2NH3. N2 plus 3H2 will give 2NH3. Excellent. And the next one? CO plus So can I try? Yeah, please. So 2CO plus O2 gives 2CO2. Very good answer. Good. चलो और देते हैं आप लोग को. Try this. So may I try? Yeah, absolutely. Why not? It's for you only. C2H2 plus O2 gives कॉपी में 2CO2. प्रैक्टिस किया. हाँ. Good. बोलो. C2H2 plus O2 gives 2CO2 plus 2H2O. यहाँ पर कितना O2 है? लेफ्ट हैंड साइड में. लेफ्ट हैंड साइड में 2. No. O2 तो 2 ही है. गलत हो गया. बैलेंस नहीं हुआ. Anyone else, or do you need my help? Come on, isn't too difficult. So I'll try. Yeah, once absolutely. more. Why not? हाँ, 4 बार ट्राई करो ना, क्या दिक्कत? 2C2H2 plus Very good. 2O2 gives इसको बाद में 2CO2. करो. इसको बाद में करो. इधर पहले कर लो. 2CO2. Okay. नहीं, ये तो 2CO2 नहीं होगा ना. समझो, ये 4CO2 होगा क्योंकि यहाँ पर 2 into 2 4 कार्बन है. अगर ये बात नहीं समझ में आए तो नहीं होगा. दोबारा ट्राई करो. Okay. तो फिर सर लेफ्ट हैंड साइड में 2 लाना ही क्यों है? मतलब 2H2 करना ही क्यों है? यहाँ पे C ऑलरेडी 2 है. C ऑलरेडी 2 है. अगर आप ये नहीं करेगा ना तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 हाइड्रोजन नहीं होगा. मुझे यहाँ पर 2 बैठाना जरूरी है हाइड्रोजन के वाटर के बाहर में. अच्छा. समझा? वो जरूरी है मेरे लिए. हाँ. Sir, 2C2H2 plus 5O2. आई थिंक सो. यहाँ पे हो गया 8 and 2 10. Yes, 5 is correct. Yes, sir. अब क्लियर हुआ? Yes, sir. It's okay to make mistakes. Unless you make mistakes, you'll never come out of them. तो मिस्टेक से मत डरो. ट्राई करो बार बार. You want more? अरे क्या हो गया? Hello? Yes, sir. It doesn't sound like yes sir. It sounds more like no sir, not at all.
You want more? Yes, sir. देखो, it doesn't sound like yes sir. Yes, sir. Yes, sir. Try this. Anyone? देखो, इधर में 2 बैठा हो तो 6 आयरन हो गया, इधर में 6 बैठा तो ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आई हैव 6 ऑक्सीजन एटम्स, राइट हैंड साइड में आई हैव 2 ऑक्सीजन एटम्स। आई मीन 2 4 जा 8 ऑक्सीजन एटम्स। So this is now balanced. चेक करो। क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. सर ये वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर। ये वाला सर समझ में नहीं आया, ये वाला बैलेंस। देखो, in this equation you have 6 look at the right hand side. You have 3 iron atoms. हाँ हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो दिस विल बिकम 6 आयरन एटम्स। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में आयरन Okay. के बाहर में 6 लिख दिया। अब राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना हुआ? 2 4 जा 8 2 9 2 into 4 हम्म और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन क्या है? 6 into 1 6 या प्लस 2 8 बैलेंस। अच्छा ठीक है सर, समझ जाएगा, समझ जाएगा सर, समझ। ठीक है, गुड। Now, there are different types of chemical reaction. ठीक है, let us understand them one by one. सबसे पहले there is combination reaction. Now, what is a combination reaction? What is a combination reaction? A combination reaction is a reaction in which two substances combine to form a product. मतलब C plus O2 will give CO2 is a combination reaction. ठीक है? Another example of a combination reaction can be something like this. Calcium oxide plus water will give CaOH whole 2. ये भी एक combination reaction है। Combination मतलब दो चीज मिक्स होके कंबाइन होके एक सिंगल चीज बना देगा। ठीक है सर ये दो चीज का मॉलिक्यूल से होना चाहिए सर, लाइक सेपरेट मॉलिक्यूल्स। गिव मी अनदर एग्जांपल। सर अनदर एग्जांपल नहीं, बस सर आपने जो एग्जांपल दिया लाइक दोस आर लाइक टू मॉलिक्यूल्स ओनली। हाँ, तो इट ऑलवेज हैज टू बी टू मॉलिक्यूल्स ना। और क्या चीज कंबाइन करेगा बोलो? नहीं सर वो नहीं पूछ रहा। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। व्हाट एल्स कैन कंबाइन? गिव मी एन आइडिया। मतलब और क्या चीज कंबाइन कर सकता है बोलो? इट्स लाइक NaNOH। OH इज नॉट अ मॉलिक्यूल। OH एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो रिएक्ट कैसे करेगा? हम समझ गया तुम क्या बोल रहे हो। लेट मी राइट इट एंड शो यू। जैसे मान लो for a reaction it has to be A and B, right, to form C. Now A is an element or a compound, B is an element or a compound, C is also an element or a compound. It cannot be a radical. OH minus is a radical. तो वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना इंडिपेंडेंटली। वो रिएक्ट कैसे करेगा? समझा? A can be calcium, B can be water.
एंड राइट हैंड साइड में जाके कुछ बनेगा। समझ में आया? Okay, sir. हाँ sir, समझ गया sir. So these are known as combination reactions. So C plus O2 will give CO2, H2 plus O2 will give H2O. क्या ये combination reaction है? No. कौन सा वाला? ये वाला जो एरो से हम दिखा रहे हैं। This is not a combination reaction. ठीक है? नो नो। Combination reaction में तभी बोलेंगे उसको जब दो चीज मिक्स करके एक सिंगल चीज बना रहा है। Then only it is called a combination reaction. So I repeat, in case of a combination reaction, two substances combine to form a single product. Now there are two types of reaction. One is exothermic, the other one is endothermic. Exothermic is a reaction in which heat is liberated. वो reaction जहाँ पे heat बाहर निकले, it is called exothermic. This is an example. Burning of natural gas. It's an exothermic reaction. Similarly, there can be reactions in which energy is actually absorbed. Such reactions are called endothermic. Repeat karo the two names. Exothermic and endothermic. Endothermic. Exothermic का मतलब and endothermic. Where heat is liberated. very good. And then there is endothermic. इसका मतलब Where heat is absorbed. Absorbed. एकदम करेक्ट. तो एक्सोथर्मिक यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिया हुआ है. देखो 1 2 3 याद रखना होगा. हाँ, नाउ व्हाट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. पिछला बार हम लोग कौन सा रिएक्शन किए थे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हुआ था? दो Many चीज products कंबाइन होके, react. हाँ, many Sir, दो या reactants many? many or two, either ways they will react to form a single product. That is called combination. Decomposition में one product या one substance will break to form multiple products. उल्टा. तो there is FeSO4. वो FeSO4, there is FeSO4. वो FeSO4 टूट के break होके it will form Fe2O3, SO2 and SO3. This is a decomposition reaction. Similarly, अगर CO2 को heat करेंगे तो it will give C plus O2. Decomposition reaction. Any reaction in which one substance breaks to form multiple substances is called decomposition reaction. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. गुड. देखो ये भी एक एग्जांपल ऑफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट which is a solid is heated strongly to form calcium oxide and CO2. Calcium carbonate is also known as limestone. On heating, it gives calcium oxide, which is called quicklime. Along with that, CO2 gas is also formed. Another example of decomposition reaction is lead nitrate, which when heated from solid converts into lead oxide, nitrogen dioxide gas and oxygen gas. तो lead nitrate को हीट करने से हम लोग को तीन चीज मिलता है. नंबर 1 lead oxide, number 2 nitrogen dioxide gas and number 3 oxygen gas. This is also an example of decomposition reaction. Similarly, when water is broken down into hydrogen and oxygen, तो H2O ब्रेक होके जब H2 plus O2 मिलता है, इस रिएक्शन को भी हम लोग क्या बोलेंगे? Decomposition reaction. So these are all examples of reaction where one substance is broken down into multiple substances, known as decomposition. ये वाला भी रिएक्शन देखो. यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट ब्रेक्स डाउन इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन. तो ये क्या चीज के एक्शन से ब्रेक किया? Sunlight. सनलाइट. तो सनलाइट के चलते जब एक रिएक्शन होता है, उसको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं. व्हाट इज इट कॉल्ड? Photochemical. वेरी गुड. फोटोकेमिकल Photochemical. मतलब, फोटो मतलब होता है लाइट,
और उसके चलते जब केमिकल रिएक्शन होता है हम लोग उसको बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। सेम वे में देखो यहाँ पर हुआ सिल्वर ब्रोमाइड के ऊपर जब सनलाइट एक्ट किया इट विल फॉर्म सिल्वर एंड ब्रोमीन। ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। देखो in case of displacement reaction you have iron and you have copper sulfate। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर and therefore it displaces copper from copper sulfate and finally you get iron sulfate and copper। So iron being more powerful than copper, it displaces copper from the compound and takes its place। This type of reaction is known as displacement reaction। याद रहेगा, डिस्प्लेस कर देना मतलब जगह चेंज कर देना। सेम वे में when zinc reacts with copper sulfate it forms zinc sulfate and copper। Lead reacts with copper chloride, it forms lead chloride and copper। हर केस में रिएक्शन तभी होगा when this is more powerful than this, नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा। So I'm giving you a reaction, tell me whether it is possible or not। Yes or no? Yeah. देखो not possible, Yes, sir. not possible। बात को ध्यान से समझो, अगर आयरन कॉपर को कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस करता है then iron must be more powerful than copper। तो फिर कॉपर आयरन को कैसे डिस्प्लेस करेगा, कभी कर ही नहीं पाएगा, नॉट पॉसिबल। Yes, sir. बात समझ में आया? हाँ। अगर आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करके आयरन सल्फेट और कॉपर बनाया मतलब आयरन इज मोर पावरफुल देन कॉपर, यस और नो? तो उल्टा Yes, रिएक्शन sir. तो कभी हो ही नहीं सकता है। अगर कॉपर को आयरन सल्फेट के संग रिएक्ट कराएंगे तो वी ऑलरेडी नो कि आयरन इज मोर पावरफुल देन कॉपर, कैसे डिस्प्लेस करेगा आयरन को, कभी नहीं कर पाएगा। अगर क्लियर है तो आगे बढ़े। Yes, sir. Good. The other type of reaction is called double displacement reaction। What is it called? Double displacement। Double displacement reaction. Very good। So you have sodium sulfate and then you have barium chloride। So barium will react with sulfate to form barium sulfate and sodium with react with chlorine to form sodium chloride। देखो such reactions are called double displacement। तो सोडियम सल्फेट था और बेरियम क्लोराइड था, तो सोडियम क्लोरीन के संग रिएक्ट कर जाएगा टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट के संग रिएक्ट कर जाएगा टू फॉर्म बेरियम सल्फेट। इट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मेटल उसका नॉन मेटल के संग रिएक्ट कर गया, उसका नॉन मेटल इसका मेटल के संग रिएक्ट कर गया, दैट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। दोनों जगह चेंज हो गया। एनी डाउट्स, एनी कंफ्यूजन्स? No, sir. No, sir. गुड। विहान हेलो कुछ? सर, मेरा ठीक से ऑडियो नहीं आ रहा था सर, आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो सपोज देयर इज AB and there is CD। तो इन केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट AD के संग रिएक्ट करके AD बना लेगा और CB के संग रिएक्ट करके CB बना लेगा। सॉरी हम यहाँ पे AD लिखना चाहते थे। बात समझ में आया? यस सर। दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके सर। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो पहले तो ऑक्सीडेशन का मतलब समझते हैं। अपने अपने कॉपी में लिखो ऑक्सीडेशन। इट हैज मल्टीपल मीनिंग्स। नंबर 1, addition of oxygen। Addition of oxygen is called oxidation।
पॉइंट नंबर 2, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो कोई एक कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन हुआ, कोई एक कंपाउंड में से अगर हाइड्रोजन निकल गया तो भी हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर एक एलिमेंट में दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर देंगे तो वी विल से इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, सर रिमूवल को भी सर ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, देखो पहले वाला एडिशन ऑफ यस सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव। यस सर, ओके सर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉस सर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ बोलो बोलो। তো ইলেকট্রোনেগেটিভ মানে কি ওই ক্যাটায়নস আর আয়নস? না একটু পরে বলছি, 2 মিনিট পরে বলছি দাঁড়া। Loss of electrons is also known as oxidation. This last point is most important. ठीक है, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन सब को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। Therefore, what will be reduction? सबका उल्टा, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आया? इन सारे सिचुएशंस को भी कलेक्टिवली कॉल्ड रिडक्शन। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो इफ आई हैव कार्बन और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड किए तो क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर मेरे पास CH4 है और हम उसको हीट करके कार्बन प्लस हाइड्रोजन बना दिया तो डोंट यू थिंक यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, नाउ अ फ्यू टर्म्स जो आप लोग को समझने में तब दिक्कत हो रहा था, एक एक करके टर्म्स को एक्सप्लेन करते हैं। लेट मी गो थ्रू द टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग। एलिमेंट क्या होता है? कंपाउंड क्या होता है? एटम क्या होता है? मॉलिक्यूल, मिक्सचर, एलॉय क्या होता है? आयन क्या होता है? कैटायन क्या होता है? एनायन क्या होता है? एंड यू आस्क्ड अ कपल ऑफ टर्म्स ना अभी आद्रिता, व्हाट वर दोस? Yes, sir. The electronegative element and Very good. electropositive element. Electronegative, electropositive. Did I mention radical in this list? No, sir. Radical. If you understand these terms, आप लोग का more or less सारा term सब clear हो जाएगा। ठीक है, let's start from the beginning. चलो, first thing that we need to talk about is what is an element. तो element होता है pure substance which is made up of only one kind of things. मतलब हाइड्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, ऑक्सीजन हुआ, जिसमें और कुछ भी नहीं होता है। हाइड्रोजन बोलेंगे तो खाली हाइड्रोजन ही होगा, नथिंग एल्स। दैट इज कॉल्ड एन एलिमेंट। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो गया? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
nitrogen, all these are elements which are made up of only one kind of things. Compound क्या हो गया? It is made up of elements which mix together but in fixed proportion. मतलब CO2 यहाँ पर carbon and oxygen will mix together and this ratio will never change. That is called a compound. What is an atom? An atom is one particle of a substance. मतलब अगर हम एक element का बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कैन बी रिटन लाइक दिस और दिस. इसका मतलब होता है वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसका मतलब होता है वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes, sir. व्हाट इज O? Yes, sir. सर एटम है. क्या चीज का? सर लाइक वन पार्टिकल ऑफ एटम्स. वन ऑक्सीजन एटम का ऑफ एक एटम है, ऑक्सीजन का. ओके, व्हाट इज O2? ऑक्सीजन. वन मॉलिक्यूल ऑफ Element. ऑक्सीजन. वेरी गुड. वन Element. मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. वन कंपाउंड. नो नो, वन मॉलिक्यूल. वन Element. मॉलिक्यूल ऑफ सर. ऑक्सीजन. सर सर कंफ्यूज हो गया सर. एलिमेंट. व्हाट इज 2O? It's सर टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. वेरी गुड. Oxygen. टू एटम्स ऑफ सेपरेट ऑक्सीजन. एटम्स. Two separate atoms of oxygen. Very good. They are not combined together. Good answer. What is 2O2? two Two molecules. separate molecules of Two two separate separate molecules of molecules. Two oxygen. molecules of oxygen. एकदम. Two two separate separate molecules of. okay. नहीं, molecules. Hmm. तो एटम हो गया हाइड्रोजन, H मॉलिक्यूल हो गया H2. मिक्सचर तो तुम लोग को पता ही है. दो सब्सटेंसेस को अगर मिक्स करेंगे इन नॉन यूनिफॉर्म प्रोपोर्शन, मतलब जिसका प्रोपोर्शन चेंज कर सके, दैट इज कॉल्ड अ मिक्सचर. एन एलॉय इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ मिक्सचर जहां पे जनरली मेटल्स होता है, कभी कभी नॉन मेटल्स भी हो सकता है. दैट्स कॉल्ड एन एलॉय. कैन यू गिव मी द एन एग्जांपल ऑफ एन एलॉय? Sir, arsenic. आर्सेनिक इज अ मेटल की माने इट्स अ मेटलॉइड, नॉट एन एलॉय. Sir, gold and bronze. गोल्ड एंड ब्रॉन्ज नहीं, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय. गोल्ड एक एलिमेंट है. Silicon. Silicon is an element again, but bronze, brass, duralumin, steel, these are examples of alloys. ठीक है? We'll discuss them in the So chapter iron of and nickel metals भी and all तो metals. Iron and nickel are metals, सुना? So iron plus nickel, sir. हाँ, आयरन एंड निकल को कलेक्टिवली अगर तुम एक नाम देगा तब वो एलॉय होगा. उन दोनों को अलग अलग मिक्स कर देने से इट इज नॉट एन एलॉय. जैसे कार्बन एंड ऑक्सीजन को तुम मिक्स कर देगा, इट इज नॉट कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? वैसे ही होता है. अच्छा, गुड. सो फार आप लोग का क्लियर है मोर और लेस इट सीम्स. अब बताओ, सर आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा. हम कुछ बोल ही नहीं रहे. एच क्या है? एच क्या रिप्रेजेंट करता है? One atom of hydrogen. वेरी गुड. One 2H. atom of hydrogen. करेक्ट. 2H. Two atoms of hydrogen. वेरी गुड. 2 atoms of hydrogen. Two atoms of hydrogen. 2H2. Two molecules molecules of of hydrogen. hydrogen. Excellent. 2 molecules of hydrogen. What is H plus? One ion of hydrogen. Very good. So that's an Positively ion. charged ion. Positively charged ion. What is O2 minus? One negatively charged ion of oxygen. Negatively charged ion of oxygen. Absolutely correct. Sir, ये two ऊपर क्यों है sir? H का भी तो प्लस साइन ऊपर में ही है ना, तो ये सिंबल है. नहीं सर, वो Plus. two का. ऑक्सीजन का बात कर रहे हो ना? हाँ सर वो two ऊपर क्यों है सर? Two नीचे होना चाहिए. तो हाइड्रोजन में ये +1 ऊपर क्यों है, पहले मुझे ये बताओ. आयंस का चार्ज ऐसा हमेशा वाला- ऊपर, नहीं, आयंस का चार्ज हमेशा ऊपर में ही लिखा जाता है. नीचे में तो नंबर ऑफ एटम्स लिखा जाता है ना, ये रहा, ये नीचे लिखा जाता है. ठीक है? आयंस का चार्ज हमेशा टॉप पे लिखा जाता है. सर वो -2 होगा फिर से. ऑक्सीजन में -2 होगा, करेक्ट. हाइड्रोजन में +1. Okay. Now, there are two types of ions, cations and anions. Positively charged ions are called cations and negatively charged ions are called anions. ये याद रखने का एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है.
what is this? A negatively charged ion. So AN, that is how you get the name of anion. People often confuse between what is a cation, what is an anion. तो याद रखने का एक बहुत interesting और easy तरीका है. Now, coming back to those two questions, electronegative क्या होता है, electropositive क्या होता है? All metals are electropositive. बात खत्म. If you are talking about a metal, you are talking about a oh, I wrote it in the wrong place. If you are talking about a metal, you are talking about a electropositive element. And if you are talking about a non-metal, you are talking about an electronegative element. ये clear हुआ? दुनिया में सबसे electronegative element is fluorine. कौन है? Fluorine, F. दुनिया का सबसे electronegative element, which is a non-metal. और सबसे electropositive element is cesium, which is a metal. ठीक है? Now, what is a radical? पहले ये बताओ, ये क्या है? One cation of hydrogen. Very good. ये क्या है? Two cations of hydrogen. Bits of hydrogen. One anion of chlorine. One anion of chlorine. Very good. ये क्या है? Three anion of Three chlorine. anions of chlorine. Excellent. So my last question is, कि what is this? Sulfate. So sulfate is a radical. Now what is the difference between an ion and a radical? एक ion होता है एक single element. एक ही element है chlorine. यहाँ पे there are two elements, sulfur and oxygen. So when two or more elements are there, we call it a radical. तो OH minus, ये radical है या ion है? Radical. Radical. याद रहेगा? Very good. Radical. Carbonate, CO3 minus, क्या है बताओ? Radical. 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 तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अब क्लियर हो गया और जितना बेसिक टर्म्स बताए वो क्लियर हो गया. The last two terms that are there in this chapter are called corrosion and rancidity. Corrosion मतलब होता है there is a metal surface जिसको यूज करते करते उसमें मान लो रस्टिंग हो गया या वेयर एंड टेयर हो गया तो वो मेटल धीरे 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 खराब हो जाएगा. लेट्स से you have a car which you are using regularly for the last 10 years, तो यूज करते करते उसका जो outermost shine है वो चला जाएगा, वो corrosion के चलते थोड़ा पुराना दिखने लगा. That is called corrosion. Similarly, if you have let's say food products, मान लो आप दूध उबाल के रखा और 3 दिन बाद उसको किचन में से लेके ड्रिंक करने का कोशिश किया, will you able to drink that milk? Hello? No, sir. Why? No, sir. खराब मान हो लो जाएगा. खराब हो जाएगा तो उसको बोलते हैं खट्टा हो गया, रैंसिड हो गया. मान लो आप पनीर फ्रिज में नहीं रखने की जगह बाहर रख दिया, किचन में रख दिया और पनीर का सब्जी 1 हफ्ता बाद खाने का कोशिश किया, बना के खा पाएगा? Not possible because it becomes rancid. Rancid मतलब होता है जब ऑयल या फैट या फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोजर टू एयर के चलते धीरे धीरे पड़े पड़े खराब हो जाता है. We say it has become rancid. Rancid मतलब सड़ गया, खराब हो गया. क्लियर है? Yes, sir. Awesome. Good. Yes, sir. So this is a small chapter. Now what you guys need to do is go through all the question answers of this chapter. हम आप लोग को एक वर्कशीट भेजेंगे by tonight. वो वर्कशीट और ये वाला क्वेश्चन आंसर्स करके आप लोग को नेक्स्ट क्लास सबमिट करना है. इन द नेक्स्ट क्लास वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर. नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है थोड़ा बता के रखो मेरे को. एसिड बेसिस सॉल्ट. क्या? Acid base and salt. Fine. But before Acid, that you bases will and salts. thoroughly practice this chapter and make sure that you go through each and every topic of it. ठीक है? Yes, sir. Okay, चलो. See you next class. Sorry, NCERT book है ना sir? NCERT book है हाँ. Okay sir.